पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि है कानपुर हिंसा का आखिर सच क्या है। तो कानपुर में हुई हिंसा में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा के बाद रात 2 बजे यतीम खाने की सड़क पर पुलिस कमिश्नर और डीएम ने फ्लैग मार्च निकाला। घरों में दबिश देकर संदिग्ध उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया कि 36 लोगों की पहचान की जा चुकी है। उधर हिंसा में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर देर रात बुलाई गई मीटिंग, जो कि हाई लेवल बताई जा रही है, उसमें ये आदेश दिए गए हैं। 3 जून को बेकनगंज इलाके के यतीम खाना बाजार में जुमे की नमाज के बाद करीब 1000 लोगों ने 5 घंटे तक उपद्रव किया। पथराव तोड़फोड़ करते हुए दुकानों को लूट लिया और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि दंगे के दौरान यहां पर तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कानपुर देहात के परोख गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे। इसके साथ ही में पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हिंसा की असल कहानी आज से ठीक 9 दिन पहले शुरू हो गई थी, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद से ही मुस्लिम संगठन ने नाराजगी जताई और 27 मई से ही बैठ कर अलग अलग प्लान बनाए गए। तो पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर देर रात एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। जुमे की नमाज के बाद करीब 1000 लोगों ने 5 घंटे तक उपद्रव किया था। नमाज के बाद लोगों ने पथराव की, तोड़फोड़ की और दुकानों को लूटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर आखिर कानपुर हिंसा का सच क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। मुस्लिम संगठन 27 मई से ही बैठ के कर रहे थे और इस तरीके के हमले की प्लानिंग कर रहे थे। कानपुर में हिंसा के बाद अब तक 3 एफआईआर भी हो चुकी है। और कानपुर से हमारे साथ संवाददाता जेबा खान जुड़ गई हैं। जेबा, कानपुर में हुई हिंसा के बारे में 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। 35 लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया जा चुका है, लेकिन इसके पीछे की वजह जो अभी तक निकलकर सामने आई है वो ये है कि काफी दिन पहले से इसकी प्लानिंग जो है वो होने लगी थी। तो आखिर कानपुर हिंसा के पीछे का सच क्या है? देखिए, जो कानपुर हिंसा हुई है, दरअसल जब राष्ट्रपति और पीएम के आने का कहीं ना कहीं लोगों को ये सुगबुगाहट थी कि उनका प्रोटोकॉल था। हालांकि उनका कोई प्रोटोकॉल लीव नहीं हुआ था, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि कल वीवीआईपी मूवमेंट थी और इसको एक तरीके से यही देखा जा रहा है, जो हिंसा हुई है ये पहले से ही प्लानिंग करके रखी गई थी कि इस तरह से जब ये यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होगा और ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस में सबसे बड़ी बात अंशुल ये आती है कि एलआईयू सिस्टम जो है ये फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक हफ्ता पहले से जो है वो सारे पोस्टर जो थे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लगाए जा रहे थे कि जुमे के दिन नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे, जेल भरेंगे, जैसा कि आपने भी वो पोस्टर्स देखे होंगे। और ये सारा मामला जो था वो नुपुर शर्मा की बयानबाजी को ही लेकर था, जो उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी। उसके बाद ये एक बड़ा जत्था निकलता है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए और पुलिस उसको रोकती है और बीच में उसमें दूसरा पक्ष भी के चोट लगती है और उसमें शामिल हो जाता है। तो ये पूरा मामला रहा है। अच्छा, वो जो एरिया है, पूरा एरिया ही अति संवेदनशील है। हमेशा से फसाद वही चंद्रेश्वर हाता और वो सद्भावना चौकी के ही दरमियान होता है। 2001 में भी जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उस दौरान भी वहां पर से फसाद शुरू हुआ था और एडीएम सिटी पाठक की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। जी बिल्कुल, लेकिन दंगे के दौरान जहां पर 50 किलोमीटर दूर ही अगर देखें तो वहां पर रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी वहां पर खुद मौजूद थे, लेकिन उसके बाद में भी 5 घंटे तक ये सारी चीजें चलती रही। जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई है इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे शहर से जहाँ पे ये घटना हुई है उससे कुछ ही किलोमीटर के फासले पर वहाँ पे इतना बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट था। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति जो है महामहिम वहाँ पर मौजूद थे। उसके बावजूद शहर के लोगों ने दिखाया कि उनके अंदर सहिष्णुता नहीं रही है। जो ये घटना है वहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि वहाँ के लोग बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं रहे हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं
और मतलब इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर वो पत्थरबाजी होती है, फिर वो बमबाजी होती है। हालांकि पुलिस कमिश्नरेट जो है वो काफी कोशिश करती रही है, पूरा शहर का जितना भी अधिकारी अमला था बड़ा वो सारा उतर आया उस जगह पे, और कई कंपनी फोर्स भी मंगाई गई लोगों को कोशिश करने के लिए। इसी मामले में 13 पुलिसकर्मी भी जो है घायल हो गए हैं। चलिए ज़ेबा, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो कानपुर हिंसा का सच क्या है, इस पर हमने बातचीत की, जहां पर हिंसा के बाद 2 बजे पुलिस कमिश्नर और डीएम भी वहां पर पहुंचे और घरों में तपिश देकर संदिग्ध उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया।